नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को पता है, बट समझना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो इम्पोर्टेंटली बेसिक अगर अपन जानना चाहेंगे, अपन लोन एफडी के अगेंस्ट ले सकते हैं। सभी को पता है कि अपन ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है और जब अपनी ज़रूरत है और नीड है बहुत सारी पैसों के लिए, तो अपन इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। सो सेम केस में अपन लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आज तक आपने की है, तो इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज के डेट में अगर मार्केट सिनेरियो देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स ऑलमोस्ट 20 to 30% डिप हो गए हैं। सो पैसे की ज़रूरत अगर है, तो लोग इसको सेल कर देंगे। सो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपका जो वैल्यू है, पहले आपने लो इन्वेस्टमेंट पे किया था बट वही प्राइस पे आ चुका है। तो इसको अल्टरनेटिव आप कह सकते हो कि आप ये लोन्स जो म्यूचुअल फंड्स है या शेयर्स है, इसको प्लेज करके आप उसके अगेंस्ट लोन ले लें। सो क्विकली इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या होगा? आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है या फिर शेयर्स है, इसको आप कोलैटरल रख के इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। सो म्यूचुअल फंड में भी आपको 2 टाइप 3 टाइप मिलेंगे, इक्विटी मिलेगा, डेट मिलेगा या हाइब्रिड मिलेगा। आप किसी के भी अगेंस्ट प्लेज करके इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर अपन देखेंगे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली, तो जैसे कि बताया गया है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या फिर लिक्विड फंड्स है, आप इसको प्लेज करके इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू आपको ये लोन मिला जाएगा। सो इंस्टॉलमेंट्स जैसा ईएमआई है वैसा नहीं जाएगा, बट मंथली आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अमाउंट कितना मिलेगा? इट वैरीज अपॉन बैंक टू बैंक। सो इट कैन बी 50 to 70 या 50 to 80%। जो आपका समझ लीजिए 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड का वैल्यू है, तो इसके अगेंस्ट आपको 80% अगर एलटीवी जो अपन बोलते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो, सो वो केस में आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट है लोन अगेंस्ट शेयर्स। तो लोन अगेंस्ट शेयर्स के बारे में अगर देखें, तो जैसे अपन म्यूचुअल फंड्स अपन मॉर्गेज पे रखेंगे, सेम वे पे अपन शेयर्स भी बैंक को प्लेज कर सकते हैं। बट इशू ऐसा है कि शेयर्स लिस्टेड शेयर्स रहने चाहिए। दूसरा, अगर आप बोलोगे स्मॉल कैप है, तो बहुत सारी बैंक्स उसको डिनाई कर देती है। तो मोस्टली लार्ज कैप शेयर्स जो है या फिर निफ्टी 50 जो बोलते हैं, या ब्लू चिप फंड शेयर्स जो है, उसी के ऊपर आपने को लोन मिलेगा। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। पहला है, लिक्विडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब क्या कि जब मैं शेयर से पैसा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझको सेल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब मैं लोन ले रहा हूँ, तो मुझको मेरा म्यूचुअल फंड या शेयर्स सेल नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको गिरवी रखना है। नेक्स्ट है कंटिन्यूड अर्निंग। सो यहाँ से आगे आपको साल 2 साल के लिए अगर पैसा लग रहा है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी इंटैक्ट रहेगा और आपकी जो नीड है, टेम्पररी नीड पकड़ लीजिए 6-8 महीने साल भर की, सो आप उसको पूरा कर सकते हैं। सो शेयर्स भी इंटैक्ट रहेंगे, म्यूचुअल फंड भी इंटैक्ट रहेंगे और आपको पैसा भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टू फंड। कोई भी लोन लेने के लिए जाएंगे आप, कम से कम 2 हफ्ते महीना भर का टाइम लग जाता है मॉर्गेज, उसके बाद में उसका वैल्यूएशन सब करने के लिए। बट ये ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 3 दिन बहुत हो गया, हफ्ते भर में आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, कुछ बैंक्स का हमने एक सैंपल लिया है जो वेबसाइट से है। मैं किसी का कैनवासिंग नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। आप इनके वेबसाइट्स पे भी सब चीजें देख सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट 2 चीजें यहाँ पे, एनआरआई को लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नहीं मिलेगा। दूसरा, सिबिल स्कोर जनरली हर एक बैंक 700 प्लस का मांगती है। इन केस अगर 700 के नीचे मांग लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट मोर देन 700 प्लस का आपका सिबिल रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इंटरेस्ट रेट अराउंड 10% शुरू होता है, हायर भी थोड़ा चला जाएगा। लोन अमाउंट भी 20 lakhs या 5 crore, डिपेंडिंग ऑन इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेट फंड, जो भी होगा वो हिसाब से होगा। प्रोसेसिंग फीस भी कम है, 0.35 से लेके 0.5 तक जाता है। टेन्योर साल भर का रहेगा, क्योंकि जैसे पहले कहा, इट इज नॉट लोन, इट इज गिवन एज ओडी फैसिलिटी। ठीक है। सो यहाँ पे हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा विथ सम चार्जेस। ठीक है। ओवर ड्यू अगर है, तो हर एक लोन, हर एक बैंक अपना अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट लगा देगी। तो कुछ सैंपल्स यहाँ पे है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एसबीआई है, एचडीएफसी है,
कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इसको छोड़कर दूसरी बैंक्स भी अब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज देती है, प्लस एनबीएफसीज भी क्विक एंड फास्ट आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेगी। बट चेक कीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और आपकी फीजिबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट के हद तक पूरी होनी चाहिए। प्रोसेस फ्लो बहुत सिंपल है। जैसा कोई भी आप लोन लेते हो तो एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट एलिजिबिलिटी चेक होगा कि आपके म्यूचुअल फंड्स का वैल्यूएशन क्या है, शेयर्स का क्या है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। लोन अमाउंट असेस होगा, पकड़ के चलिए जैसे बताया गया था 10 लाख रुपए का आपका अगर म्यूचुअल फंड का वैल्यू है और उनका एलटीवी अगर देखेंगे तो इट इज ओनली 80%, तो 8 लाख तक का ही आपका लोन सैंक्शन होगा। प्लेज सेटअप होगा, ये डिजिटली होगा। सो ऐसा भी नहीं कि आपको वहां पे बैंक विजिट करना है, कुछ करना है, ये डिजिटली सेटअप होगा, आधार के थ्रू या ऑथेंटिकेशन हो जाएंगे। लोन एग्जीक्यूशन, आपको पैसा मिल जाएगा, उसके अगेंस्ट आपको टाइमली यूटिलाइजेशन या टाइमली उसका रीपेमेंट करना है, जैसा अपन कोई भी लोन के अगेंस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिस्क समझना। रिस्क सबसे पहला है मार्केट फ्लक्चुएशन। जैसा आज के डेट में अगर देखेंगे मार्केट लो है, हो सकता है 4-6 महीने बाद मार्केट अप हो जाए, तो उस हिसाब से आपका लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी चेंज ओवर होता रहेगा। सेकंड है मार्जिन कॉल्स। जैसे एग्जांपल लिया था 10 लाख के अगेंस्ट में 8 लाख रुपए का अपन ने लोन उठाया है, और मार्केट अगर डिप डाउन होता है 8 लाख के नीचे अगर ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया, सो उनके पास पूरे अथॉरिटीज होगी बैंक के पास आपके कि वो सेल ऑफ करना स्टार्ट करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये टर्म्स एंड कंडीशन पूछ लीजिएगा जब भी आपको ऐसा कोई लोन करना है। तो लोन रिकॉल इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ऑब्वियसली आप उनके पास वही पावर है कि आपके शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल आउट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट कॉस्ट इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज तो थोड़ा सा हायर बर्डन होगा। सो आप वो चेक कीजिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से जाएगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक्स के साथ, टैक्सेशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस लोन्स के साथ हम आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बरकरार रहिएगा। थैंक यू।